अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CTET मैथ्स पेपर 1 के सॉल्यूशन का ये सबसे पहला वीडियो है। आज से हम CTET मैथ्स पेपर 1 के पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2022 और 23 के पेपर्स। सबसे पहला पेपर हम 28 दिसंबर 2022 का सॉल्व कर रहे हैं। फिर ये पेपर सॉल्व करके हम इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना लेंगे कि आप आसानी से चैनल पर सॉल्व पेपर की प्लेलिस्ट में ये पेपर्स को फाइंड करके इन्हें देख सकते हैं और सोल्यूशन कर सकते हैं। सब आइए टाइम ना करते हुए हम पहला पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स द रिमाइंडर। मतलब कि हमको क्या करना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को माइनस करना है और जो उसका डिफरेंस आएगा उसको जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या रिमाइंडर मिलता है ये हमें बताना है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको पता है हमारे पास क्या है, 9999। सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है ये 9999। और सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है हमारे पास 1000, क्योंकि इससे छोटा आता है 999 जो कि 3 डिजिट नंबर हो जाता है ग्रेटेस्ट। हमको यहाँ पर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का डिफरेंस निकालना है और उस डिफरेंस को हमें 15 से डिवाइड करके देखना है। अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 9 9 और ये 9 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 8, मतलब कि हमको 8999 मिले। अब जब हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो हमको उसका रिमाइंडर क्या मिलता है ये देखना है। इसको हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 पंजे 75। 89 में से जब हम 75 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 में से 5 तफरीक किए 4, 8 में से 7 गया 1, 14। 15 से छोटा है, ये 9 को हम नीचे ले लेंगे, ये हुआ 149। 15 ना है 135 करेंगे, 149 में से 135 को हम तफरीक करेंगे तो फिर से हमको क्या मिलेगा, 14। 9 में से 5 गए 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर 0। फिर इसको हम नीचे लेंगे, ये फिर होगा 149। फिर 15 ना है 135 करेंगे हम। अगेन जब 149 में से 135 को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 14। ये आया हमारा रिमाइंडर। और हमको क्वेश्चन में रिमाइंडर ही पूछा गया है कि जब हम सबसे बड़े ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर में से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं और उस जो नंबर हमको मिलता है इसके सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट, उसको जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो हमको उसका रिमाइंडर क्या मिलता है। उसका रिमाइंडर हमको मिल रहा है 14। ऑप्शन में गिवन है 14, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इस सवाल का सही जवाब है। सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है हमको, ये नंबर सिस्टम या न्यूमरेशन में का है क्वेश्चन। 11 वंस प्लस 10 टेंस प्लस 12 हंड्रेड्स माइनस 1000 इक्वल्स टू व्हाट। हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। 11 वंस मतलब कि 11 को हमें 1 से ज़रब देना है, प्लस हम उसमें फिर जमा करेंगे 10 टेंस मतलब कि 10 को 10 से ज़रब देंगे, प्लस हम उसमें 12 हंड्रेड्स यानी कि 12 को जब हम 100 से ज़रब देंगे तो 12 हंड्रेड्स होंगे। और उसके बाद में उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 इंटू 1000, तो हमें जो वैल्यू आएंगी वो हमें बतानी है। 11 को 1 से ज़रब देंगे तो 11 जमा 10 दहाई 100 जमा 12 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होंगे 1200। तफरीक करेंगे हम उसमें से 1000 को, तो हमको क्या मिलेगा, हमें वो आंसर बताना है। तो ये 1200 और ये 100 1300 और ये 11, ये होंगे 1311। उसमें से जब हम माइनस करेंगे 1000 को तो हमें क्या मिलेगा, 1 में से सिफर गया 1, फिर ये 1 में से भी सिफर जाएगा तो 1, 3 में से सिफर गया तो 3 और 1 में से 1 गया तो सिफर, मतलब कि 311 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इस पेपर का, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 20 एंड 25। देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको हम जनरली LCM बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि HCF किसका दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है 15 का, 20 का और 25 का LCM और HCF निकालना है और उसका जो डिफरेंस है वो कितना आता है वो हमें बताना है। देखिए हम एक साइड पे निकालेंगे 15, 20
और 25 हम लेंगे। पंद्रह कॉमा 20 कॉमा 25। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये तीनों भी 5 के टेबल से कैंसिल होंगे। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अब अगेन हम इसको किससे कैंसिल करेंगे? पहले 3 से कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 1, 4 और 5 एज इट इज़ रहेंगे। उसके बाद हम करेंगे 4 से, ये 1 एज इट इज़। उसके बाद ये भी 1 हो जाएगा और ये 5। उसके बाद आखिर में हम इसको करेंगे 5 से। तो ये 1, 1 और 1, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है मुश्तरक जो इज़ाफ़े अक़ल, और उसको हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का हमें एलसीएम जब निकालना होता है तो हम उसको तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमको लास्ट में 111 वैल्यू नहीं मिल जाती। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इन सब नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा एलसीएम। 5 तिया 15, 15 चौक 60, 60 पंजे 300। ये आया इसका एलसीएम। और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इन 3 नंबर का 15, 20 और 25 का एचसीएफ हम जब निकालेंगे तो सिर्फ 5 से जाएंगे। ये तीनों नंबर 5 से कैंसिल होते हैं ना। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। इसके बाद हम इसको अगेन नहीं करते 1 आने तक, जब तक सिर्फ ये सारे नंबर जो हमको दिए हुए हैं हम तब तक उसको डिवाइड करते हैं एचसीएफ में, जब तक वो एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते तभी तक करते हैं। इसके जैसा नहीं, उसको 1 आने तक नहीं करते रहते हैं। उसको कब तक करते हैं? जब इनका एक कॉमन नंबर से डिवीज़न नहीं होता तब तक ही करते हैं। अब देखेंगे हम तो 3, 4 और 5 कोई भी एक पहाड़ी में आते हैं क्या? तीनों भी नहीं, एक साथ एक पहाड़ी में नहीं आते। इसलिए इसका एचसीएफ यानी कि मुश्तरक आदे आज़म या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहेगा? 5 रहेगा। और एलसीएम हमको मिला 300। तो अब हमको क्या करना है? उसका डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? एलसीएम माइनस एचसीएफ करेंगे। एलसीएम में से हम माइनस करेंगे एचसीएफ को। एलसीएम है हमारे पास 300, उसमें से हम माइनस करने वाले हैं 5, क्योंकि एचसीएफ हमारा 5 है। जब हम 300 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये हुआ 10, ये 9 और ये 2। 10 में से 5 गए 5, ये 9 एज इट इज़ और ये 2 भी एज इट इज़। 295। ऑप्शन नंबर 4 हमारे सवाल का सही जवाब है। मतलब कि जब हम 15, 20 और 25 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का डिफरेंस लेते हैं तो हमें क्या आंसर आता है? 295। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट 201 इंटू 105 टू गेट 21,171। हमको क्या करना है? इन दो नंबर्स को सबसे पहले ज़रब करके देखना पड़ेगा। इन दोनों नंबर्स को हमको ज़रब करना है और जो हासिल ज़रब आएगा उसमें हम क्या जमा करेंगे तो हमको ये नंबर मिलेगा। इस सवाल में हमको ये पूछा गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 201 को जब हम 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, शॉर्ट मेथड के थ्रू कर रही हूँ मैं, 5 1 का 5, फिर यहाँ पर होगा 1 0 0, 5 0 0, ये हो जाएगा 0। फिर इन दोनों का होगा और इसका होगा 1 1 का 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, और ये 0 और 0 0 रहेगा। 11 का 1, फिर हासिल आ जाएगा 1, ये होगा 0, ये भी 0, ये 1 एज इट इज़, फिर ये 2 1 का 2। इसका ज़रब हासिल ज़रब हमको क्या मिला? 21105। तो हमें क्या करना है? ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जब हम इसमें वो नंबर ऐड करें तो हमको ये मिले। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इजीली 21171 में से 21105 को सब्सट्रैक्ट करके देख लेंगे। जो नंबर हमको मिलेगा मतलब कि ये नंबर और वो नंबर ऐड होने के बाद में हमको ये मिलने वाला है। तो हम इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं। देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 6 बनाएंगे, ये हुआ 11, 11 में से 5 गए 6, ये यहाँ पर रहा 6 और ये 0 0 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला? 66। अब अगर हम इसको ऐड करके देख लिए तो हमको इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। 21105 में हम 66 अगर ऐड करते हैं तो हमको 21171 मिलता है क्या? 6 और 5 11 का 1, हासिल आ गया 1, 1 और 6 7। देखिए यही मिल रहा है ना हमको 21171, मतलब के करेक्ट आंसर है 66। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। इन अ स्कूल देयर आर
1260 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में 1260 बच्चे हैं जिसमें से 2/3 क्या है, बॉयज़ है, हमको दिया हुआ है। टोटल बच्चे कितने हैं स्कूल में, 1260 है और उसके 2/3 मतलब के 2/3 हिस्सा क्या है, लड़के हैं। तो हम कैसे निकालेंगे कि स्कूल में लड़के कितने हैं, 3 एका 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, सिफर का सिफर एज इट इज़। फिर अब ये 2 होगा 420 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो हमको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ़ बॉयज़ मिलेगा। यहाँ पर कर लेती हूँ मैं, 2 सिफर सिफर, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 840 है टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ स्कूल में। अब हमको क्या करना है, 2/3 बॉयज़ है और रेस्ट आर गर्ल्स, मतलब कि जो बचे हुए हैं 2/3 बॉयज़ के बाद में 1/3 बचेंगे ना, तो 1/3 क्या रहेंगे, गर्ल्स रहेंगे। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 1260 टोटल बच्चे हैं, उसमें से 840 को हम माइनस कर लेंगे। 1260 में से जब हम 840 को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सिफर 6 में से 4 गए 2, 12 में से 8 गए तो 4, मतलब कि लड़कियां कितनी है स्कूल में, 420, ये है गर्ल्स और ये है टोटल बॉयज़। आगे हमको क्या गिवन है, 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ़ बॉयज़ आर प्लेयर्स, मतलब कि टोटल है 840 लड़के, उसमें से उसका 3/4 मतलब 3/4 हिस्सा क्या है, लड़के खिलाड़ी है। तो हमें उसकी क्वांटिटी मालूम करनी है कि कितने हैं अभी ये, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 एका 4, इसी पर एज इट इज़। फिर 3 से इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 सिफर सिफर, 3 एका 3 और 3 दूनी 6, मतलब कि ये कितने हैं, प्लेयर बॉयज़ है, जो लड़के खिलाड़ी है, तो 630। और आगे क्या दिया हुआ है हमको, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स आर ऑल्सो प्लेयर्स, मतलब कि जितनी गर्ल्स है टोटल 420 है और उसकी आधी क्वांटिटी की क्या है, गर्ल्स प्लेयर्स है, मतलब कि 420 का हम हाफ करेंगे, 420 इंटू 1/2, तो क्या मिलेगा हमको, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 एका 2 सिफर, मतलब कि प्लेयर गर्ल्स कितनी है यहाँ पर, 210 है, प्लेयर बॉयज़ 630 है, टोटल बॉयज़ 840 है और टोटल गर्ल्स 420 है। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्लेयर्स इन द स्कूल इज़, तो हमें क्या बताना है कि कितने बच्चे हैं जो कि प्लेयर्स नहीं हैं, मतलब कि टोटल में से बताना है कि टोटल कितने प्लेयर्स नहीं हैं। तो टोटल प्लेयर्स कितने हो रहे हैं हमारे पास में, 630 लड़के प्लेयर्स है और 210 लड़कियां प्लेयर्स है। तो हम ये 630 और 210 का जब एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिफर 3 और 1 4, 6 और 2 8, मतलब कि टोटल था 1260, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 1260 थे। 1260 में से कितने बच्चे, 840 बच्चे हैं प्लेयर्स, मतलब कि खिलाड़ी है। तो अब इसको में से हम इसको 1260 में से 840 को जब हम माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएंगे वो बच्चे जो खिलाड़ी नहीं हैं। 6 में से 4 जब हम तफरीक करेंगे तो हमको मिलेगा 2, 12 में से 8 गए 4, 420 है क्या हमारे ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर 3 इज़ 420, मतलब के टोटल बच्चे जो कि प्लेयर्स नहीं हैं वो कितने हैं, 420। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी 3/8 आर देयर इन 9/4, हमको बताना है कि 9/4 में से हम कितने 3/8 निकाल सकते हैं, या 9/4 में कितने 3/8 होते हैं। इसे अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो हम क्या बोल सकते हैं कि 20 किलो में कितने 5 किलो होते हैं, तो हम बोल सकते हैं ना 20 किलो में कितने 5 किलो होते हैं, 4। इसी तरह यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है कि 9/4 में कितने 3/8 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9/4 को रखेंगे न्यूमरेटर में और 3/8 को रखेंगे डिनोमिनेटर में। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 9/4 रहेगा एज इट इज़, ये है नसबनुमा और नसबनुमा में भी फ्रैक्शन है, तो जब इसको हम शुमार कुनिंदा में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी, कसर उल्टी हो जाएंगी, 3/8 की जगह ये हो जाएंगी 8/3, क्योंकि ये शुमार कुनिंदा में आ गई। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 एका 3, 3 तिया 9, 4 एका 4, 4 दूनी 8, क्या बचा हमारे पास में, 3/1 ज़रब 2/1 मसावी है 3 ज़रब 2, किसके मसावी होंगे ये, 6 के, मतलब के 9/4 में टोटल 6 3/8 होते हैं, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमको, नीना बॉट 3 kg सिर्फ 650 ग्राम ऑनियन एंड 1 kg 800 ग्राम टोमेटोज़ फ्रॉम अ वेजिटेबल शॉप। नीना ने एक सब्ज़ी की दुकान पर से 3 किलो 650 ग्राम प्याज लाए हैं
और 1 किलो 800 ग्राम टमाटर लाए हैं। तो हमें क्या बताना है, बाय व्हाट अमाउंट डज द वेट ऑफ ऑनियंस एक्ससीड द वेट ऑफ टमाटो। हमें बताना है कि कितनी क्वांटिटी से प्याज का जो वज़न है वो टमाटर के वज़न से ज़्यादा है। तो हम इसको क्या करना है, सिंपल, इसमें बस हमको सब्सट्रैक्शन करना है। 3 किलो 650 ग्राम में से हमको क्या निकालना है, 1 किलो 800 ग्राम। अब 650 ग्राम में से तो हम 800 ग्राम को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 3 किलो 650 ग्राम में ग्राम्स की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। यहाँ से किलो की क्वांटिटी को इधर शिफ्ट करेंगे और ग्राम्स की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। मतलब हम इसको कैसा कर देंगे, 1 किलो इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो 2 किलो, 1 किलो जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ये हमको मालूम है ना। 1 kg होता है 1000 जी के इक्वल। तो 2 किलो कर दे रहे हम 3 किलो को, तो 1000 ग्राम इधर शिफ्ट होंगे और ये 650 ग्राम ऑलरेडी थे, तो कितने हो जाएंगे, ये 1650 ग्राम हो जाएंगे। अब हमें उसमें से कितना माइनस करना है, 1 किलो 800 ग्राम माइनस करना है। तो हमको क्या मिलेगा, सिफर में से सिफर गया सिफर, 5 में से सिफर गया 5, 16 में से 8 गए तो 8। 2 किलो में से 1 किलो को जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे हमारे पास में, 1 किलो और 850 ग्राम। मतलब कि नीना ने जो मार्केट से प्याज और टमाटर ख़रीदे थे उसमें प्याज का वज़न कितना ज़्यादा था टमाटर से, 1 किलो 850 ग्राम प्याज का वज़न ज़्यादा था टमाटर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इस पेपर का, ऑन अ मैप हाफ सेंटीमीटर शोज़ 225 किलोमीटर। एक मैप पर क्या होता है, हाफ सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 225 किलोमीटर के। तो हमको क्या बताना है, ऑन द ग्राउंड इफ़ 2 cities आर 1800 किलोमीटर अपार्ट ऑन द ग्राउंड देन द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द मैप इज़। तो हमको ईजिली क्या करना है, मैप पे 2 सिटीज़ है जिनका डिस्टेंस है 1800 किलोमीटर। तो बताना है कि वो दोनों सिटीज़ एक दूसरे से कितना दूर होंगी। तो सिंपली इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि हाफ सेंटीमीटर 225 किलोमीटर अगर बताता है तो 2 सिटीज़ ग्राउंड पर 1800 किलोमीटर अपार्ट है, तो हमको क्या करना है, उनके दरमियान का डिस्टेंस बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ है हाफ सेंटीमीटर इक्वल टू 225 किलोमीटर और दूसरी जगह पर हमको मैप पर इन दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है 1800 किलोमीटर। तो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ को एज इट इज़ रखेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा 1800/2 मसावी है 225 ज़रा मैप के, 2 से हम कैंसिल करेंगे, 2 1 का 2, 2 ना है 18, ये हो गया 900। अब ये 225 को हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 900/225 मसावी है मैप पर इनका डिस्टेंस। अब हम इसको किससे कैंसिल करेंगे, 15 से कर सकते हैं ना, 15 का 15, 22 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो 7 बचेंगे, 15 पंजे 75, फिर 15 छके 90 सिफर। तो ये क्या हुआ अभी, 60/15 मसावी है डिस्टेंस, 15 का 15, 15 चौक 60। तो क्या मिला हमको, 4 सेंटीमीटर मिला डिस्टेंस इसका। मतलब कि वो दोनों सिटीज़ मैप के ऊपर उन दोनों का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है टाइम कन्वर्जन टॉपिक का। देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें बताना है 7 × 1/2 डे द नंबर ऑफ़ मिनट्स इन 7 × 1/2 डेज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ सेकेंड। मतलब कि 7.5 दिन, 7 × 1/2 को हम 7.5 दिन बोल सकते हैं ना, 7 और आधा है ना, ये लिखा हुआ 1/2 मतलब कि आधा। तो हम इसको बता सकते हैं कि 7.5 दिन में जो मिनटों की तादाद होंगी वो कितने घंटों में सेकंड की तादाद के बराबर होंगी, हमको ये बताना है इस सवाल में। तो हम टाइम कन्वर्जन पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें आपने देखे होंगे कि हमने किस टाइप से कन्वर्जन किए थे। अभी हम इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे, डेज इंटू आवर्स इंटू मिनट्स, क्योंकि हमको यहाँ पर मिनट दिए हुए हैं और डेज दिए हुए, तो हम मिनट तक ही देंगे, उससे आगे नहीं देंगे। अब हमको सेकंड तक जाना है यहाँ पर, लेकिन आवर्स में ऑप्शन में है हमारे आंसर, तो हम क्या करेंगे, आवर्स इंटू मिनट्स इंटू सेकेंड। तो ये होगा हमारा 7.5
डेज़ में 7.5 लेंगे हम, हमको क्वेश्चन में गिवन है। आवर की जगह पर हम 24 लेते हैं हमेशा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और मिनट की जगह पर 60 लेते हैं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। उसके बाद हमको आवर्स में आंसर दिया हुआ है, मतलब कि हमको आवर्स की ही वैल्यू निकालनी है। अब मिनट की वैल्यू भी 60 आएंगी और सेकेंड की वैल्यू भी 60 आएंगी, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 60 लिखते हैं। अब ये 60 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल करेंगे 12 से, 12 दूनी 24 और ये 12 पंजे 60। यहाँ पर क्या रहेगा 7.5 × 2 = h × 5। 7.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 15। 5 दूनी 10 का सिपर, हंसी लाया 1, 2 सते 14 और 1 15, 15.1 मतलब के 15 ही मिलेगा हमको। मसावी है h × 5, 15/5 मसावी है h, 5 का 5, 5 दिया 15, मतलब के 3 आवर है हमारा आंसर। यानी कि 7.5 दिन में जितनी मिनटों की तादाद होती है उतनी ही 3 घंटों में सेकंडों की तादाद होती है। 7.5 दिन के मिनटों की तादाद 3 घंटे के सेकंडों की तादाद के मसावी होती है। तो हमारा आंसर क्या है इस सवाल का जवाब? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। The number of cubes of side 30 cm which can be fitted in a cubical box with measurement 7.2 meter into 5.4 meter into 1.8 meter is। देखिए हमको क्या बताना है, क्यूब, हमको एक क्यूबॉइड के डायमेंशंस दिए हुए हैं, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ दी हुई है, उसके डायमेंशंस हमको दिए हुए हैं, और हमको बताना है कि हम उसके अंदर 30 सेंटीमीटर छोटे छोटे साइज़ के कितने क्यूब फिट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, हजम मतलब उसमें कितनी स्पेस है। उसके बाद क्यूब का वॉल्यूम हम निकालेंगे और फिर उन दोनों का कैलकुलेशन करके हम नंबर ऑफ़ क्यूब्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्यूबॉइड के जो हमको डायमेंशन दिए हुए हैं वो एज इट इज़ लिखेंगे, 7.2 × 5.4 × 1.8। लेकिन ये क्वांटिटीज़ हमको क्या है, मीटर में दी हुई है, और हमको क्यूब का साइज़ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और हमको पता है ना कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के मसावी होता है। तो जब हमको मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है तो हमको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 7.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 720 मिलेगा। उसके बाद जब हम 5.4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा इसका जवाब 540। और जब हम 1.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब हमको मिलेगा 180। ये हमको इसके सेंटीमीटर में वैल्यूज़ मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट करेंगे। ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा L × B × H, जो हम यूज़ करते फॉर्मूला वही करेंगे। तो ये जो डायमेंशन हमको दिए हुए अभी हमने जिनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, इन तमाम का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 720 ज़रब 540 ज़रब 180, जब हम इनका ज़रब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका आंसर 6,9,8,4,0,0। तब इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6,99,84,000 मिलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको साइज़ ऑफ क्यूब दिया हुआ है ना, तो उसका साइड कितना है 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर हमको गिवन है। तो हम क्यूब का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, L क्यूब होता है ना। तो हमको ये 30 का क्यूब निकालना है। तो 30 का क्यूब हम जब निकालेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब होता 27 और 3 ज़ीरोज़ के साथ हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा 27,000 क्यूब का वॉल्यूम। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ क्यूब्स काउंट करने हैं कि कितने क्यूब लगेंगे हमको इस डायमेंशन के क्यूबॉइड में लगाने के लिए, इतने साइज़ के कितने क्यूब लगेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे,
ये जो क्वांटिटी हमको मिली है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को उसके डिनोमिनेटर में रखेंगे और उसको उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हमको क्या मिलेगा, किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, हमको नंबर ऑफ़ क्यूब्स की वैल्यू मिल जाएंगी। ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गए। अब हम इसको 9 के पहाड़े से कैंसिल कर सकते हैं। 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, बचे 6, ये बना 69, फिर 9 सत्ते 63, फिर बचे 6, ये बना 68, 9 सत्ते 63, यहाँ पर बचेंगे 5, क्या होगा 9 छके 54। तो ये क्या होगा 7 7 7 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 17 बने, 3 पंजे 15, 2 बचे 27 बने, 3 नाहे 27 और 3 दूनी 6, मतलब के 2592। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आ गया। मतलब कि अगर हमें इस डायमेंशन के क्यूबॉइड में 30 सेंटीमीटर के क्यूब्स फिट करने हैं तो हमें टोटल कितने 2592 क्यूब्स दरकार होंगे उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सिमेट्री पर है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें हमको क्या बताना है, जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेज़ी के एच और ई, इसमें टोटल कितने राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल्स नॉट ट्रायंगल, सिर्फ हमको ख़ायमा ज़ाविये कितने बन रहे हैं ये बताना है इसके अंदर। तो देखिए जब हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे तो हमको ख़ायमा ज़ाविये कितने मिलेंगे। देखिए यहाँ पर एक बन रहा, 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 मतलब एच में कितने बन रहे हैं 4, और ई में यहाँ पर एक, यहाँ पर एक 2, यहाँ पर एक 3 और यहाँ पर एक 4, ई में भी कितने बन रहे हैं 4। तो हमको द टोटल नंबर ऑफ़ राइट एंगल्स इन द इंग्लिश लेटर्स एच एंड ई, मतलब कि एच और ई दोनों का बताना है कितने बन रहे। तो 4 एच के जमा 4 ई के कितने बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे। ऑप्शन नंबर 4, 8 राइट एंगल्स ट्रायंगल बनेंगे टोटल इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज़ 120 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 2 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखिए हमको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक मुरब्बे का अहाता दिया हुआ है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमको कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर, मुरब्बे का अहाता है। अब हमको मालूम है मुरब्बे का अहाते का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इज़ इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है ना, तो इससे हम साइड की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो हमको दिया हुआ है 120 मसावी है 4 इंटू एस, साइड को हम शॉर्ट में एस लिखेंगे। अब जब हमको साइड कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, ये 120/4 मसावी एस हो जाएगा, 4 का 4, 4 तिया 12 सिफर, मतलब कि साइड कितना है 30 सेंटीमीटर आएगा इस मुरब्बे का। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 2 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर। इसके बाद क्या दिया हुआ है हमको, रेक्टेंगल एक मुस्ततील की जो लंबाई है वो क्या है, इसका डबल है, स्क्वायर के साइड का डबल है, 2 टाइम्स से मतलब कि डबल है। तो मुस्ततील की लंबाई कितनी होंगी, 30 इंटू 2 करेंगे ना हम उसके लिए, तो वो क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा 60 मिलेगा, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है मुस्ततील की लंबाई। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 156 सेंटीमीटर, और मुस्ततील का जो अहाता है वो कितना है 156 है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 156 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर। इसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है और उन दोनों के एरिया में कितना डिफरेंस है ये हमको बताना है। तो हमको एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसकी चौड़ाई की भी ज़रूरत पड़ेगी मुस्ततील की। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 156 जो हमको इसका पेरीमीटर गिवन है और इसकी लेंथ हमने निकाले अभी 60 सेंटीमीटर, डबल है ना वो स्क्वायर की साइड के डबल है ना, 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ आई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है 156 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितनी आई हमारी 60 आई थी प्लस बी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 156 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2b। इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी हमको, 156 माइनस 120 इज इक्वल टू 2b होगा। 156 में से जब हम 120 को माइनस करेंगे तो हमको कितने मिलेंगे 36 मिलेंगे, 36 मसावी होंगे 2b। तो b की वैल्यू क्या मिलेंगी हमको इससे 36/2
दैट इज़ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर हमको क्या मिलेंगी, रेक्टेंगल की चौड़ाई यानी कि ब्रेथ मिलेंगी उसकी। अब हम क्या करना है, दोनों का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है। L हमने निकाले थे 60 और B उसका आया है 18। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 18 0 0 और 18 छक्के 108, मतलब कि 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर सेंटीमीटर क्या है, ये रेक्टेंगल का एरिया है। अब हमको किसका एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना। तो साइड कितना था हमारे पास 30, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, 900। अब हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको मेनली यही पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर। तो दोनों का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इनका डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1080 में से 900 को माइनस कर लेंगे तो हमको इनका डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। सिफर में से सिफर गए सिफर, 8 में से सिफर गए 8, ये 10 में से 9 गया तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि इन दोनों के एरियाज़ का डिफरेंस क्या है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 25 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर गिवन बिलो। नीचे क्वेश्चन बच्चों के 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमको दिए हुए हैं, तो हमको क्या करना है, उसमें इनके मार्क्स दिए हुए हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 55 एंड 75। हमको बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको 55 से 75 के दरमियान मार्क्स मिले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे 55 से ज़्यादा मार्क्स वाले और 55 से 75 के दरमियान, मतलब कि 56 से जो बच्चों के मार्क्स रहेंगे तो 74 तक। देखिए हमने इनको आसानी के लिए हाईलाइट करके रखे थे, बस हमको इसको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हैं, 11 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 55 से 75 के दरमियान मार्क्स मिले हैं। एक बार हम और कंफर्म कर लेते हैं, जो हमने छोड़े तो वो 55 से 75 के दरमियान के नंबर्स है क्या, नहीं, ये सारे नंबर्स इनके बाहर के रेंज के हैं, मतलब कि टोटल ये 11 ही स्टूडेंट है जिनको 55 से 75 के दरमियान मार्क्स मिले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज़ द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इन 6 डेज ऑफ वीक। जो नीचे टेबल दिया हुआ है तो आपको उसके अंदर क्या बता रहा है, एक शॉपकीपर के थ्रू 6 दिनों में कितनी बुक्स बेची गई, वो उसकी क्वांटिटी दी हुई है हमको क्या करना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी टोटल नंबर ऑफ बुक्स, डिफरेंस निकालना है टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑन संडे मंडे एंड थर्सडे, मतलब के पीर, इतवार, पीर और जुमेरात को जितने उन्होंने बुक्स बेचे, और एंड टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन फ्राइडे और वेडनेसडे, और बुध और जुम्मा को जो बुक्स बेचे। तो ये जो तीन, ये सेम कलर से जो हमने हाईलाइट किया ना, इन दोनों का एडिशन लेना है, इन तीनों का एडिशन लेना है, उसमें से माइनस करना है हमें वेडनेसडे और फ्राइडे के एडिशन को, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ बुक्स संडे मंडे और थर्सडे को जो बेची गई उसका डिफरेंस निकालना है टोटल नंबर ऑफ बुक्स वेडनेसडे और फ्राइडे को जो बेची गई उसके साथ में। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। 65 प्लस 40 कितने होते, 105, और उसमें जब हम 20 को ऐड करेंगे तो कितने मिलेंगे हमको, 125। क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कौन से दिन, संडे मंडे और थर्सडे, 125 मिला हमको उसका टोटल। अब हम देखेंगे वेडनेसडे और फ्राइडे को कितनी बुक्स टोटल सोल्ड हुई, 50 और 70, 50 और 70, 120 होते ना, ये दोनों हमको मिल गए वैल्यूज़। अब हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब कि 125 - 120 कैलकुलेट करना है। कितना मिलेगा, सिंपल 5। तो हमको डिफरेंस निकालना था, तो ये आया 5, ऑप्शन नंबर 1। मतलब कि वो 3 दिनों में जो बुक्स सोल्ड किए उसका जो एडिशन आया, और 2 दिनों में जो बुक्स सोल्ड किए उसका जो एडिशन आया, उन 3 दिनों के एडिशन से इन 2 दिनों के एडिशन को हमें सब्सट्रैक्ट करना था। तो उसका जवाब हमको क्या मिला, 5 मिला। आखिरी क्वेश्चन है आज के पेपर का। ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो। देखिए हमको नीचे एक पैटर्न दिया हुआ है और बाद में क्या करना है, हमको नंबर्स जो मिसिंग है उसको फाइंड करके बताना है। तो देखिए पैटर्न क्या गिवन है, अगर हम इसको देखें तो हमको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या दिए हुए हमको, 2 3 5 7 11 13 17 19, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि यहाँ पर क्या दिए हुए हमको, ये जो साइड है पूरे
ये वाले क्या है हमको, अगर आप गौर करें तो आपको बताऊंगा कि यहाँ पर प्राइम नंबर्स यानी कि मुफर्रद आदद दिए हुए हमको, वो भी कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर से, एक के बाद एक आने वाले मुफर्रद आदद हमको दिए हुए हैं। 2 के बाद 3 आता, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा फिर, 20 प्राइम नंबर नहीं है, 21 भी प्राइम नंबर नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है प्राइम नंबर। और यहाँ पर हमको क्या दिए हुए हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। देखिए एक के बाद 2, 3, 4, 5, मतलब कि एक के बाद एक आने वाले तबाई आदाद को जब हम एक के बाद एक आने वाले मुफर्रद आदाद से ज़रब करेंगे तो ये सीरीज़ का पैटर्न ये दिया हुआ है हमको, ये वाला पैटर्न की सीरीज़ है। तो हमको क्या करना है, ये डैश में खाली जगह में हमको देखना है कि कौन से नंबर है। 19 के बाद का प्राइम नंबर आता है 23। जब 23 को हम 9 से ज़रब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 तिया 27 के साथ हासिल आगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20, मतलब कि 23 और 207 वाला अगर हमारा कोई ऑप्शन है तो वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हमको उसको ज़रब करने की भी ज़रूरत नहीं रहती थी। अगर हम प्राइम नंबर से देख लिए तो हमारे एक ही ऑप्शन में नेक्स्ट प्राइम नंबर 23 आ रहा था। ये तो प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये है प्राइम 29, लेकिन 19 के जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर जो है वो 23 होता है। इसका मतलब है ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमको सीरीज़ प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करना था नेचुरल नंबर से, ये वाली दी हुई थी। मुझे उम्मीद है आपको पेपर का पूरा सोल्यूशन समझ आ गया होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और एक और बात, CTET जुलाई 2023 के लिए एसएन इंस्टीट्यूट की जो पेड बैच है वो 2 जून 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस के टाइमिंग 2 बजे से 7 बजे तक रहते हैं। ये क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पर ली जाती है। अगर आप इन क्लासेस में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो थंबनेल पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं आप उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।